नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। कानपुर नगर में मंगलवार को डीपीएस कल्याणपुर में बजट पर चर्चा पर सेमिनार का आयोजन संपन्न हुआ। सेमिनार में क्लास 12 की छात्रा खुशी भाटिया और अलीना फातिमा ने बच्चों को इस वर्ष के वित्तीय वर्ष का बजट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। उनका फोकस डिजिटल शिक्षा और भारत के विकास पर आधारित रहा। उन्होंने बताया कि जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, आने वाले 25 सालों में देश का गौरव का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में सीए हिमांशु और प्रतीक भल्ला ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस तरीके के आयोजन और भी कॉलेजों को करने चाहिए ताकि बच्चों को भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूक किया जा सके। इसके पूर्व सेमिनार का आयोजन कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अर्चना निगम ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। यह रिपोर्ट थी यूपी टीवी 7 से सुमित कुमार की। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से। नमस्कार। अपना परिचय देते हुए आज यहाँ पर बजट वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या खास रहेगा आप बताएं। मुझे एक्चुअली ये जो आज बजट वार्ता हम लोग ने आयोजित की है, तो ये बच्चे उसमें पैनलिस्ट हैं एंड वी हैव 2 स्पीकर्स। एक तो ये मिस्टर हिमांशु हैं, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये ही इज़ प्रतीक भल्ला, ही इज़ ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एक कॉन्वर्सेशन होगा जब बच्चे बजट के बारे में जानेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा कि आप नाम जानते हैं कि बजट का एक्शन, छात्रों का रिएक्शन, बच्चे बजट से क्या समझते हैं, क्योंकि जनरली ये सारे डिस्कशन कॉलेज लेवल पे होते हैं और हायर लेवल्स पे होते हैं, पर अब की बार बच्चों ने ये अपना वेंचर लिया कि बजट क्या, इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसके फैक्टर्स हैं, कितने टाइप्स ऑफ बजट्स होते हैं और किस तरह हम उसको अपनी एज के हिसाब से वो कैसे समझ रहे हैं और उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो उस पर आज डिस्कशन होगा। लगभग कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें करीब 12 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो हमारे मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको हम लोग ने नाम दिया है कैपेक्स स्क्वाड। अब की बार ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ, कैपेक्स बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये इन्होंने अपनी टीम जो बनाई है तो उसको ये कह रहे हैं कैपेक्स स्क्वाड, और ये बच्चे सारा इनिशिएट कर रहे हैं प्रोग्राम। ये 12 बच्चे जो होंगे आपके, ये मेन इसमें 6 कोर मेंबर्स हैं जिन्होंने सारी प्लानिंग करी है, सारी वर्किंग करी है, और स्पीकर्स और भी होंगे। जी सर। हमेशा 2 पहलू होते हैं, एक होता है जो गवर्नमेंट की इनकम होती है और दूसरा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो होता है। तो अक्सर जो मिडिल क्लास होता है वो हमेशा इस पर फोकस करता है कि टैक्स स्लैब बढ़ा कि नहीं बढ़ा। उसको बजट को, वो मेरे ख्याल से बजट का 1% ही होता है वो, जिसमें टैक्स स्लैब की बात होती है। जो रिमेनिंग बजट है उस पर ध्यान नहीं देता। भले ही हमको टैक्स स्लैब में छूट मिलती, कितनी मिलती है, 8-10 हज़ार की मिलती, उससे कोई मेरे ख्याल से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी बात यह है कि इस बार जो गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2 गुना कर दिया है। जहाँ गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर पे 50,000 करोड़ खर्च करती थी, आज 80,000 करोड़ खर्च कर रही है। जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे आम उपभोक्ताओं को ही फायदा होगा। तो मेरा नज़रिया ऐसा है कि इसको सिर्फ टैक्स स्लैब के ना देखते हुए ये देखना चाहिए कि हमें जो सरकारी योजना है उससे कितना बेनिफिट मिलने जा रहा है। सर, एज ए स्पीकर आज आप आए हुए हैं यहाँ पर, तो क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से बच्चों को आप बताएंगे कि बजट कैसा रहना चाहिए और आगे आने वाले वर्षों में कैसा होगा। देखिए साहब, ऐसा है ये जितने बच्चे हैं ये हमारे देश के भविष्य हैं, एंड आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मैडम एंड डीपीएस कल्याणपुर फॉर टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि बच्चों को उनकी उस तरफ उस जिस नींव से वो बढ़ेंगे तो हमारा देश और उज्जवल होगा और आगे जाएगा। दे आर फर्स्ट ऑफ द स्कूल्स, बिकॉज मैं बहुत जगह बजट डेलिब्रेशन करता हूँ जाके, किसी स्कूल ने कभी मुझे नहीं बुलाया है। देर आर अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेजेस जो बुलाते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। देखिए, बजट का पहलू और बजट से सबसे ज़्यादा जो गवर्न होता है कि हिंदुस्तान जैसा देश जिसमें 140 करोड़ लोग रह रहे हैं और टैक्स पेयर्स कुल 6 करोड़ हैं, तो वो अपने आप में बताता है कि कितना बर्डन है उन टैक्स पेयर्स के ऊपर। फाइनली जाके किस तरीके का बर्डन है जो पूरी अर्थव्यवस्था को यहाँ चला रहे हैं। तो ये बजट जो इन्होंने, जैसा कि प्रतीक ने बिल्कुल सही कहा कि ये बजट जो है जितना गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर करेगी, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मोटा मतलब हो गया कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के ऊपर, रोड बनाने के ऊपर,
डिफेंस के ऊपर, आपकी सिक्योरिटीज़ के ऊपर, आपके गवर्नमेंट जो बेसिकली वेलफेयर स्कीम्स चला रही है उसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर जितना खर्चा करेगी, इन्होंने क्लियर टोन सेट किया है। और ये एज फाइनेंस लोग, हम लोग की डिमांड कम से कम 4 साल से थी इनसे कि अब तो आपके पास पैसा आ रहा है, अब तो टैक्स कलेक्शन बराबर आ रहे हैं, कोरोना का पीरियड चला गया तब भी आपके टैक्स कलेक्शन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये इस बारे में डिजिटल शिक्षा की ओर ज़्यादा फोकस किया है, आने वाले नजरिए में इसका क्या परिणाम होगा ये आप बताइए। ग्रामीण अंचल एरियो में अभी भी डिजिटल पे आदमी फोकस नहीं करता है। देखिए डिजिटाइजेशन तो साहब देखिए फ्यूचर है, इसमें कोई दो मत नहीं है कहीं से भी जाके। ग्रामीण में आपको उनमें अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। अगर वहाँ पे भी अवेयरनेस होगी, जैसे मैं काफ़ी जगह जाता हूँ, हमारा अयोध्या में भी एक स्कूल्स है जिसका हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पे जो ग्रामीण बच्चे आज से 20 साल पहले जो पढ़ने तक नहीं आते थे, लेबरों के बच्चे, आज हमारे पास एडमिशन्स भरमार हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया ने, सबने उनको ये जागृत किया है कि लिटरेसी करके, पढ़ाई करके ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है साहब। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे इन केपेक्स स्क्वाड के जरिए आप पूरी डीपीएस? सर मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा, केपेक्स स्क्वाड जो नाम दिया गया है, केपेक्स स्क्वाड हैज़ बीन द मोटो ऑफ दिस बजट, कि ये बजट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सबको शामिल होना चाहिए। और जितना हम सब शामिल होंगे और जितना हम सब देश हित में काम करने की कोशिश करेंगे, उससे हमारा भारत और उज्जवल होएगा जाके। अपना परिचय देते हुए, आज जो यहाँ पे बजट पे वार्ता हो रही है, क्या उसमें आपका व्यू है वो बताएं। अच्छा जी, मेरा नाम खुशी भाटिया है, मैं डीपीएस कल्याणपुर की छात्र हूँ, कक्षा 12th की। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बजट वार्ता, जो इस साल Feb 1 को बजट आया है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने रिलीज़ किया है। तो उसके ऊपर सब ने अपने व्यूज़ दे दी हैं, बस रह गए हैं तो हम स्टूडेंट्स जो आगे चल के इस कंट्री का फ्यूचर बनने वाले हैं। तो हमारी प्रिंसिपल ने हमें एक इनिशिएटिव लेने को कहा है जिस पे हम लोग अपने व्यूज़ देंगे बजट के ऊपर। क्या मुद्दे रहेंगे जिन पे आप जो है अपना व्यू रखें? आपका फोकस इस पर है। मेरा नाम अलीना फातिमा है, मैं क्लास 12th में हूँ। और जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि किस चीज़ पर हमारा फोकस रहेगा, तो बजट में बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे गए होंगे। जैसे कोई हमारी एजुकेशन है, कहीं हेल्थ के बारे में, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, कहीं पे हमारा केपेक्स के बारे में जो कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इन सब पे हमारे ये जो स्टूडेंट्स है, ये हमारा जो पैनलिस्ट सब बैठे हैं, इस पे सब लोग डिस्कस करेंगे, इन टॉपिक्स पे सब डिस्कशन करेंगे सारा, और आपस में सब बात करेंगे और एक सोल्यूशन निकालेंगे कि मतलब आगे क्या होगा, क्या नहीं होना, ये सब बात होगी। देखा जाए कि एजुकेशन इंडिया के लिए अपने सिनेरियो जो ये एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एक स्टूडेंट होने के नाते कैसा चाहेंगे आगे बजट में इसको? मेरे अकॉर्डिंग तो इस बार जो बजट आया है उसने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है। ये जो 2 साल पैंडेमिक में हम लोग ने घर रहकर पढ़ाई की है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इस बार जो बजट में चेंजेस आए हैं वो ई टेक्नोलॉजी के ऊपर आए हैं, जिसमें ई विद्या करके सब टीवी पे, चैनल्स पे और ये सारे नई चीज़ें शुरू हुई हैं जो आगे चल के फ्यूचर में हम बच्चों को और जो आने वाले फ्यूचर है उनको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपकी नज़र में अब ये बजट कैसा रखा है? मेरी नज़र में ये बजट एकदम बीच का है, लाइक ये सबको नज़र रखते हुए बनाया गया है, हर एक सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को नज़र रखते हुए बनाया गया है। अलीना जी, आगे के इन फ्यूचर के बजट के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कुछ? आगे इन फ्यूचर के, जैसे कि हमारा ये अमृतकाल 25 साल वाला तो चल ही रहा है, तो आगे के लिए जो ये बजट निकला है इसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई कि हर एक सेक्टर में कैसे कैसे कितना फ़ंड रखा गया है, कैसे कैसे ये आगे हमारी कंट्री को बेनिफिट करेगा। तो इस बारे में तो ये सब हमारा यही पूरा डिस्कशन है इसी बारे में कि आगे फ्यूचर में चल के ये बजट पे क्या होना है।